क्यों होता है हमारे साथ ये बार बार? क्यों क्यों क्यों? देवराज, इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है? यह तो प्रकृति का नियम है। कैसा नियम है ये प्रकृति का देवर्षि? बार बार हम पर असुरों के आक्रमण होते हैं, बार बार हमसे स्वर्ग छीन लिया जाता है, और जब संघर्ष करते करते हम दुर्दशा को जा पहुंचते हैं, तब त्रिदेव में से कोई देव हमारी सहायता के लिए आता है। हम पुनः विजयी होकर स्वर्ग भी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसके पश्चात मारे गए असुरों का कोई अंश या उनका कोई वंशज पुनः सर उठाकर हमारे लिए कष्टों का कारण बन जाता है, हमें ललकारने लगता है। क्यों होता है ऐसा देवर्षि? क्यों? कैसा है ये प्रकृति का नियम देवर्षि? उत्तेजना को नियंत्रण में रखें देवराज। उत्तेजना में सत्य आपकी वाणी से फिसल रहा है। आप तो विधि के विधान और प्रकृति के नियमों पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर उतर आए। नारायण नारायण, आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति आपके साथ अन्याय कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनीति का व्यवहार हो रहा है। ये सब आपको लगता है। ऐसा ही है देवर्षि, ऐसा ही है। हमारे साथ न्याय व नीति का व्यवहार नहीं हो रहा है। अन्याय व अनीति का व्यवहार करने वाले को क्या न्याय और नीति की बातें करने का अधिकार है? अन्याय, अनीति, ये सब हमने किया देवर्षि। हाँ, यही तो कारण है जगत में अशांति का देवराज, कि सब कुछ करने वाले को ये स्मरण तक नहीं रहता कि ये सब उसी ने किया है। नारायण नारायण। क्या समय समय पर ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की तपस्या से भयभीत होकर आपने उन्हें कष्ट नहीं दिया? उनकी तपस्या में बाधा डालने का आपने प्रयत्न नहीं किया? अरे आपका स्वर्ग और सिंहासन आपसे छीन लिया ना जाए, इसलिए आपने स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का सहारा लेकर छल नहीं किया? और ये सब करने वाला न्याय और नीति की बातें करे, प्रकृति के नियमों को ललकारे, तो क्या उसकी बातें सुनने वाले के बुद्धि द्वार तक पहुंच पाएगी? कदापि नहीं देवराज, कदापि नहीं। इस सत्य को आप स्वीकारें कि इस जगत में कोई किसी को अकारण कष्ट नहीं देता। देवऋषि, तो क्या यही क्रम सदा हमारे साथ चलता रहेगा? हम सदा इसी प्रकार इन असुरों से त्रस्त रहेंगे? वरुण देव, आपका प्रश्न जितना छोटा है, उसका उत्तर उतना छोटा नहीं है। फिर भी मैं आप सभी का परिचय जगत के एक महान सत्य से करवा देता हूं। जगत में यदि सत्व गुण अपनी सामर्थ्य रखता है, तो तमोगुण भी अपने अस्तित्व की घोषणा करने से चूकता नहीं। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है कि जगत में सात्विकता को संतुलित रखने के लिए प्रकृति के नियमानुसार तामसिकता भी आवश्यक है। देवर्षि, आपकी ये गूढ़ बात हमारी समझ में नहीं आई। हाँ देवर्षि, कृपा कर सात्विकता और तामसिकता के रहस्य को स्पष्ट करें। नारायण नारायण। स्पष्ट क्या, मैं इसे सरल ही कर देता हूं। हम जिन वस्त्रों को अपने शरीर पर धारण करते हैं, उन्हें स्वच्छ रखने और धोने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि मिट्टी, मैल व वायु के कारण वस्त्र अस्वच्छ हो जाते हैं। किंतु वस्त्रों की ये स्वच्छता कितने समय तक रहती है? 1 या 2 दिन तक। गर्मी, रजकण और प्रदूषित वातावरण के कारण वस्त्र पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। तो उन्हें जल में धोकर पुनः स्वच्छ कर लिया जाता है। 1-2 दिन के पश्चात वे पुनः स्वच्छ हो जाते हैं। और यही क्रम चलता रहता है। हाँ, स्वच्छता का कार्य यदि रोक लिया जाए, तो मैल और अस्वच्छता शरीर और वस्त्र पर अधिकार कर लेते हैं। रोग और पीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। इनसे मुक्त होने के लिए स्वच्छता का महाअभियान आरंभ करना पड़ता है। मैल और अस्वच्छता का विस्तार स्वाभाविक है, और उनसे मुक्त होने की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक है। और इतना होने पर भी सत्य यह भी है, यदि मैल अधिक होगा तो वो जल को सोख लेगा, और यदि जल अधिक होगा तो वो मैल को मिटा देगा। तामसिकता मैल की भांति सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है, और सात्विकता जल की मार से उसे सदा पीछे धकेलने का प्रयत्न करती है। अर्थात
बुराई के रूप में असुर सदा सक्रिय रहते हैं और अच्छाई के रूप में देवगण। यदि असुरों से भी अधिक सक्रिय रहें तो विजय देवगण की होती है। यदि दुर्बल रहें तो विजय असुरों की हो जाती है। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसे ही निर्माण हो रही है। जगत में सात्विकता स्थिर रखने के लिए सात्विक वृत्ति वालों को बुद्धि का सहारा लेकर संघर्ष तो करना ही होगा देवराज। देवर्षि, आपने बुद्धि के सहारे का परामर्श दिया है, अर्थात हमें श्री गणेश को प्रसन्न करना होगा। अब आप सत्य के समीप पहुंच गए हैं पवन देव। इस बार शुक्राचार्य का लक्ष्य श्री गणेश है, अर्थात तामसिकता बुद्धि से टकराएगी और मुंह की खाएगी। श्री गणेश, शुक्राचार्य और इन कुमारी असुरों की बुद्धि ठिकाने पर लाएंगे। हाँ, अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि श्री गणेश की आराधना वह उनको प्रसन्न रखने में ही हमारा कल्याण है। देवऋषि नारद का संकेत तो यही था। देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। आंखें खोलो, आंखें खोलो देवी लक्ष्मी। वैकुंठ लोक से श्री गणेश की आराधना करने के लिए यहाँ आने से पूर्व हमसे पूछ तो लिया होता देवी। श्री गणेश की आराधना करने की आज्ञा तो आप ही ने दी थी प्रभु, फिर पूछने की क्या आवश्यकता थी? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। नारायण नारायण। मैं इस समय आपको नहीं, श्री गणेश को यहाँ देखना चाहती थी प्रभु। देवी, पार्वती पुत्र श्री गणेश हमारे लिए भी पुत्र के समान ही है और तुमने उन्हें पुत्र के रूप में पाने की आकांक्षा की है। तुम्हारी आकांक्षा की अनुगुंज उन तक पहुंच चुकी है देवी। वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। चलो। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। देवी, क्या तुम्हें अपने स्वामी पर विश्वास नहीं? ऐसा विचित्र प्रश्न न करें। मेरे स्वामी जगत के पालनहार हैं। उनसे बढ़कर मैं किस पर विश्वास कर सकती हूँ? प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। श्री गणेश, तुमने मेरी माता बनने की कामना को पूर्ण किया है, अतः तुम मेरे लिए गणेश से अधिक पूर्णानंद हो। मैं तुम्हें पूर्णानंद कहकर ही बुलाऊंगी। माता, यदि आपको मेरे नाम मात्र से ही आनंद मिलता है तो यह नाम आप अवश्य रख ले। सत्य तो यही है कि आपको माता के रूप में पाकर मैं भी पूर्णानंद का अनुभव कर रहा हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी तपस्या, कृपा और आह्वान के परिणाम स्वरूप ही मुझे ये शस्त्रों से सुसज्जित असुर सेना प्राप्त हुई है। महाबली असुरराज दमनासुर की जय! महाबली असुरराज दमनासुर की जय! ये सब दैत्य गुरु की कृपा से हुआ है, इसलिए मेरी नहीं
दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय बोलो, बोलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। अब बताएं दैत्य गुरु, कहां है हमारा परम शत्रु गणेश? कहां है मेरे पिता की हत्या करने वाला? और यह भी बताएं दैत्य गुरु कि उससे प्रतिशोध लेने के लिए हम कहां जाएं? गणेश लोक, गणेश लोक? कहां है ये गणेश लोक दैत्य गुरु? स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक और ब्रह्मलोक से परे अंतरिक्ष के दूसरे सिरे पर आकाश गंगा के उस पार गणेश लोक है। हम अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हें वहां भेजेंगे। तुम गजमुखधारी गणेश को देखते ही उस पर मारक प्रहार करना। स्थूल देहधारी महोदर गणेश तत्परता से तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा और तुम प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाओगे। जाओ दमनासुर, आकाश मार्ग से शीघ्र ही गणेश लोक पहुंचो और अपने पिता के सहारे का सहार करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महाबली दमनासुर की जय। असुरराज दमनासुर की जय। वीर असुरो, गणेश लोक बढ़े चलो, बढ़े चलो गणेश लोक। असुरराज दमनासुर की जय। असुरराज दमनासुर की जय। वीर असुरो, गणेश लोक बढ़े चलो, बढ़े चलो गणेश लोक। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। बढ़े चलो गणेश लोक और आंधी की तरह टूट पड़ो, तहस नहस कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय गणेश। वीर सैनिकों, तोड़ डालो इस दीवार को। अरे ओ मायावी गणेश, कहां छुपा बैठा है तू? बाहर आ! दमनासुर, यदि तूने श्री गणेश से शत्रुता की और गणेश लोक में प्रवेश का प्रयास किया तो तू यही इसी समय नष्ट हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए आया हूँ। अरे ओ मेरे पितृहंता, कहां तू बक के बैठ गया है तू? बाहर आ! चिल्लाने से श्री गणेश क्रोध होते हैं और प्रसन्न होकर पुकारने से दर्शन देते हैं। हमें दर्शन नहीं करने, हमारा उद्देश्य है गणेश की मृत्यु। मुझे अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना है। बता, कहां है गणेश? श्री गणेश कहीं भी हो, उनकी शक्ति हमारे साथ है और उनकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जा, चला जा। यदि तुझे अपने प्राण प्रिय है तो शीघ्र यहाँ से लौट जा। वीरू लौट के जाते हैं और वीर आक्रमण करते हैं। आक्रमण! जय दैत्य गुरु। गुरु
न जाने इस समय स्वामी कहाँ होंगे। प्रिय पूर्णानंद, तुम ये बताओ कि तुम वैकुंठ लोक में इसी रूप में रहोगे अथवा? ये तो आपकी इच्छा पर ही निर्भर है पिताश्री। मैं तो माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूँ। यद्यपि इस समय मुझे अपने मूल रूप में ही होना था। क्यों, क्या हुआ? कहाँ क्या हो रहा है वह तो आप भी जानते हैं पिताश्री। दुष्ट दमनासुर ने दैत्य गुरु से प्रेरित होकर गणेश लोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, किंतु बुद्धि सिद्धि ने अपने साहस और बुद्धि कौशल से उसे भागने पर विवश कर दिया और मुझे वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं ये रूप त्याग कर अपने मूल रूप में जाना चाहता ही नहीं। हाँ गणेश, मुझे भी तुम इस बाल रूप में भले और प्रिय लगते हो। तुम्हारा ये मनोहारी रूप देखकर देवी पार्वती भी तो धन्य हुई थी, मैं भी धन्य हुई गणेश। गणेश नहीं माता पूर्णानंद। जिस प्रकार आपको मेरा यह बाल रूप प्रिय है, उसी प्रकार मुझे आपका दिया हुआ नाम पूर्णानंद अत्यंत प्रिय है। यह नाम आपके सुमुख से निकलकर और भी आनंदकारी हो जाता है। तुम स्वयं आनंद रूप हो पूर्णानंद। प्रिय पूर्णानंद, तुमने वैकुंठ लोक में आकर आनंद की धारा प्रवाहित की है। दमनासुर को भूलकर तुमने हमारा आनंद बढ़ाया है। दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, क्या हुआ दमनासुर? दमनासुर क्या हुआ? दैत्य गुरु, मेरा गिरना तो आपने देख ही लिया है, और क्या बताऊं कि वहां पर क्या हुआ। वहां क्या हुआ? गणेश लोक में? गणेश लोक में गणेश था ही नहीं दैत्य गुरु। वहां तो 2 सुंदर स्त्रियां और उनके सेवक थे। उन्होंने ही हमारे असुरों की दुर्गति कर दी। यदि वहां स्वयं गणेश होता तो क्या होता दैत्य गुरु? मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ये दुर्दशा की किसने? एक तो गणेश लोक से मुंह की खा के आ रहे हैं, और ऊपर से ये गुरु चित्कार कर रहा है। किंतु क्या करें, गुरु है, सहना तो पड़ेगा ही। इन्होंने तो हमें नया जीवन दान दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि तुम्हारी ये दशा की किसने? उन 2 स्त्रियों ने दैत्य गुरु। 2 स्त्रियों ने? मैं आपकी आज्ञा मानकर अपने सैनिकों सहित वहां जा पहुंचा दैत्य गुरु, किंतु आपने तो मुझे उन 2 स्त्रियों के विषय में कुछ बताया ही नहीं था। मैं बार बार इस विषय में सोचकर चिंतित हूँ कि यदि गणेश लोक की स्त्रियां मेरी ये दुर्दशा कर सकती है, तो गणेश क्या कुछ नहीं करेगा। दैत्य गुरु, तब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा दैत्य गुरु? गणेश अत्यंत चतुर है दमनासुर। वो अपने छल बल से इसी प्रकार तुम्हें भयभीत करता रहेगा। इसलिए तुम्हारे लिए भी उचित यही है कि तुम अन्याय व अनीति से कार्य करो। अब क्या करना होगा मुझे दैत्य गुरु? ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के भक्तों पर राक्षसी अत्याचारों का प्रयोग करना होगा। अपने असुर सैनिकों को साथ लेकर उनके भक्तों पर टूट पड़ो। कैसे टूट पड़ू दैत्य गुरु, कैसे टूट पड़ू? मेरे साथ के सारे असुर सैनिक तो गणेश लोक के द्वार पर मार दिए गए। मैं अकेला जैसे तैसे प्राण बचाकर भाग कर आया हूँ, और आप कहते हैं कि टूट पड़ू। असुर सैनिकों की चिंता मत करो दमनासुर, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। दैत्य शक्ति विजयिनी भव स्वाहा। महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली दमनासुर की। प्रणाम गुरुदेव। गौरी सुत, शिवनंदन, सुखकर्ता, दुख हरता श्री गणेश की परम श्री गणेश भक्त महाराज वृषभसेन की श्री गणेशाय नमः। गणेशपुर का राजा वृषभसेन गणेश का परम भक्त है।
तुम उस पर आक्रमण करके उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसे समाप्त करके उसके राज सिंहासन पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर असुर साम्राज्य की स्थापना करो। गणेश अपने परम भक्त की रक्षा के लिए अवश्य आएगा। उसी समय मैं समझ गया दैत्य गुरु कि गणेश के आते ही मुझे क्या करना है। मैं भली भांति समझ गया। असुर सैनिकों, आकाश मार्ग से आगे बढ़ो। देख लेते हैं उस गणेश भक्त को भी और गणेश को भी, गणेश को भी, गणेश को भी, गणेश को भी, गणेश को भी। क्या हुआ पूर्णानंद? कहता है मुझे देख लेगा। कौन कहता है? माता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बुद्धि मलिन होती जा रही है। उसका गणेश बैर बढ़ता ही जा रहा है। कहो तो, हुआ क्या? माता, शुक्राचार्य ने दमनासुर को उत्तेजित करके असुर सेना से पूर्ण रूप से सुसज्जित करके परम गणेश भक्त वृषभसेन पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। अब तो कुछ करना ही होगा। अभी तुम बालक हो पूर्णानंद, और उन भयंकर शस्त्रों से सज्जित शक्तिशाली असुरों के सामने तुम क्या करोगे? असुर में शक्ति होती कहाँ है माता? केवल भयंकरता और विकरालता ही होती है। जिनमें शक्ति होती है वे कभी अत्याचार नहीं करते, और जो अत्याचार करते हैं उनमें शक्ति है, ऐसा जगत को भ्रम हो जाता है। अरे, तुम तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, फिर भी अभी तुम बालक हो। आप भूल रही हो माता कि माता पार्वती ने मुझे इसी बाल रूप में प्रकट किया था, और इसी रूप में मैंने सर्वशक्तिमान भगवान शिव को अपना पराक्रम दिखाया था। बड़े बड़े शक्तिशाली शिवगणों और भूत पिशाचों को अपने एक ही दंड से दंडित करके पूरे कैलाश में हाहाकार मचा दिया था। और क्या मेरे बड़े भ्राता कार्तिकेय ने अपने बाल रूप में तारकासुर को यमलोक नहीं पहुंचा दिया था? वो सब सत्य है पूर्णानंद, किंतु माता, यदि आप आज्ञा दे तो अपने एक ही प्रहार में दमनासुर का दमन कर दूं, किंतु उससे पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि सारे उत्पात का मूल कारण वे ही है। दुष्ट शक्ति का दमन करना तो परम कर्तव्य होना चाहिए पुत्र, और जो ऐसा नहीं करता वो दुष्टता को बढ़ावा देकर स्वयं भी दुष्टता करता है। अब तुम जो उचित समझो वही करो, किंतु अपना कार्य करके शीघ्र ही यहाँ लौट आना। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा माता। अपने को देखने वाले दमनासुर को देख लेता हूँ। प्रणाम। हे श्री गणेश, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो श्री गणेश। सावधान वृषभसेन, सावधान। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। मैं सदा उनकी शरण में हूँ, वो मेरे रक्षक हैं, श्री गणेश। कहाँ है तेरा श्री गणेश? मेरे हृदय में है। तो बुला ले। अपने गणेश को हे पार्वती नंदन, हे श्री गणेश, प्रभु प्रभु प्रभु, आपके प्रकट होने से पहले आपकी कृपा ने प्रकट होकर मेरी रक्षा की प्रभु, किंतु भगवान, इन अत्याचारियों ने मेरे सभी वीर सैनिकों को मार गिराया प्रभु, मार गिराया। चिंता से मुक्त हो जा राजा वृषभसेन। तुम जैसा निष्ठाचारी भक्त और सदाचारी राजाओं के सैनिकों की प्राण हानि हमारे होते हुए कदापि नहीं हो सकती। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय हो।
अब इन असुर मूर्तियों का क्या करना चाहिए? उत्तम तो यही होगा कि जहाँ से आए हैं वहीं पहुँचा दूं। हाँ भगवान, यही उत्तम होगा। जब शत्रु स्वयं ही निष्क्रिय हो जाए तो उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। आप इन्हें इनके स्थान पर लौटा दें। वैसे इनका मूल्य स्थान तो वन में है, किंतु शुक्राचार्य ने उन्हें यहाँ भेजा था, इसलिए इन्हें पुनः वहाँ भेजना उचित होगा। यदि अपने प्राण चाहते हो तो शीघ्र शुक्राचार्य आश्रम लौट जाओ। धन्य हो प्रभु, आपने अपने भक्त की लाज रख ली। जय श्री गणेश की। दैत्य गुरु। दमनासुर, हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप जगत पिता भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए मैं पूर्णानंद आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता। इतने पर भी एक चेतावनी अवश्य दूंगा कि सोई हुई असुर शक्ति को बार बार जगाकर निर्दोष प्राणियों पर कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा मैं आपकी सारी दिव्य और मंत्र शक्तियां आपसे छीन लूंगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। देवी पार्वती, बालक गणेश पूर्णानंद उस भयानक असुर से युद्ध करने गए हैं। मुझे चिंता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। लक्ष्मी, वह चिंता छोड़ो और ये बताओ, तुमने मेरे पुत्र को अपना पुत्र बना लिया और मुझे सूचना तक नहीं दी। देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी ने तपस्या करके पूर्णानंद प्राप्त किया है। तुमने देवी लक्ष्मी पर कोई उपकार नहीं किया और न ही इन्होंने तुम पर कोई उपकार किया है। गणेश की माता और पिताश्री को प्रणाम। पूर्णानंद की माता श्री लक्ष्मी को प्रणाम। माता पार्वती, आपके समान माता लक्ष्मी और माता सरस्वती देवी मेरी मातृपद पर सुशोभित है। इनकी मातृ कामना पूर्ण करना मुझ पूर्णानंद का कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य तो हमारी समझ में आ गया पूर्णानंद जी, किंतु हमारी बात भी समझ लो, कहीं सदा सदा के लिए लक्ष्मी के पास ना रह जाना। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देव ऋषि। पूर्णानंद का कहीं भी रहना उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो जहां चाहे वहां रह सकते हैं। वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नारायण नारायण। श्री पूर्णानंद गणपति यदि सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी के पास रह गए तो फिर आपकी दोनों बहुएं बुद्धि और सिद्धि का क्या होगा? माता, हमारे स्वामी लंबे समय से गणेश लोक से अदृश्य हैं। हाँ माता, हम दोनों अत्यधिक चिंतित हैं। कहो देवियों, मैं इसी रूप में रहूं या तुम्हारे पति वाले रूप में? स्वामी आप? चलो अब माता पिता की आज्ञा ले ले। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिवाराधना कर रहे हैं? नहीं नहीं,
शिवाराधना नहीं कर रहे हैं, ये तो चिंता में निमग्न हैं। नमः शिवाय। इनका मुख अवश्य ही शिवाराधना कर रहा हो, किंतु मन किसी समस्या में अटका हुआ है। नमः शिवाय। तभी तो इनके मुख पर निराशा के भाव डेरा डाले हुए हैं। नारायण नारायण। चलो नारद, चलकर देखते हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पीड़ा क्या है। चलो। नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? नारद का तो सदा एक ही प्रयोजन होता है दैत्य गुरु, और वो है परहित। परहित और लोक कल्याण के कारण ही तो परमपिता ब्रह्मा जी ने मेरी उत्पत्ति की थी। मेरा हित विचार कर आए हो, किंतु मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है। किंतु दैत्य गुरु, आपके मुख पर व्याप्त वो चिंता जो आपके मन से चलकर आई है, उसने मेरे भी मन को चिंतित किया है। क्या ऐसी स्थिति में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता? तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो देवर्षि नारद। तुम्हारी कुटिलता में भली भांति जानता हूँ। तुम्हारी मुस्कान की ओट में छुपी छल कपट और घातक भावना को भी देख सकता हूँ मैं। तुम तो देवताओं के शुभ चिंतक हो, दैत्य गुरु की तुम क्या सहायता करोगे? चले जाओ यहाँ से। किंतु दैत्य गुरु नारद, क्या तुम मेरे क्रोध की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करने आए हो? क्या दानवों के अंत से देवताओं की आत्मा को संतोष नहीं मिला जो तुम्हें भेजा है हमें पीड़ित करने के लिए? क्या देवता अपने को अजय समझ बैठे हैं जो तुम्हें भेजा है पराजित दानवों के गुरु का उपहास करने के लिए? नहीं दैत्य गुरु, नहीं। भ्रम हुआ है आपको। आपका क्रोध सूखे पत्ते की भांति अग्नि को पकड़ने में विलंब नहीं करता है। धैर्य को शीघ्र खो बैठते हैं आप, और फिर रोष प्रकट करने की धुन में आप दूसरों की सद्भावनापूर्ण बातें सुनने के पक्ष में ही नहीं होते। नारायण नारायण। इससे आश्चर्य नहीं, दुख होता है दैत्य। नारद, तुम जिधर से आए हो अब विलंब उधर लौट जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और सुनो, यहाँ आकर अपनी अशुभ छाया से आश्रम का वातावरण दूषित न किया करो। दूषित? नारायण नारायण। दूषित तो तब होगा ना जब दूषित होने से पूर्व वो स्वच्छ हो। जहाँ का वातावरण पहले से ही दूषित हो, उसे और अधिक दूषित कैसे और कौन करेगा? नारद, क्या कहा तुमने? हमारे आश्रम का वातावरण दूषित है? और नहीं तो क्या शुद्ध और स्वच्छ है। जहाँ सदा क्रोध का धुआं उठता हो, वहाँ का वातावरण शुद्ध कैसे रहेगा? जहाँ देवताओं की सदा शयता का विरोध हो और दानवों के उत्थान का विचार होता हो, वहाँ का वातावरण स्वच्छ कैसे रहेगा दैत्य गुरु? जो है ही नहीं उसके होने का दम भरना, और जो है उसका अस्वीकार करना, क्या ये कुटैव और दुष्प्रवृत्ति पतन के कारणों की उत्पत्ति नहीं करती? नारद, आज तुम आवश्यकता से अधिक बोल रहे हो सकता है आवश्यक होने पर मुझे आवश्यकता से अधिक बोलना पड़ा हो, किंतु जो कुछ बोला है सत्य बोला है। और आप ये भी सुन ले दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि नारद जहाँ भी जाता है वहाँ शुभ विचार और परोपकार का संदेश लेकर ही जाता है। इसलिए मैं और मेरी परछाई अशुभ हो ही नहीं सकते, ना ही मेरे द्वारा वातावरण अशुद्ध हो सकता है। और ये भी सत्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि मैं युगों से स्वर्गलोक गया ही नहीं। इसलिए देवताओं द्वारा मुझे आपके पास भेजने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं यहाँ स्वेच्छा से आया हूँ और स्वयं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तो फिर जाते क्यों नहीं? जा रहा हूँ, मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु जाने से पहले मैं ये सत्य प्रकट करना चाहता हूँ कि दुखी, चिंतित अथवा क्रोधित होने पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से भगवान भोलेनाथ कदापि प्रसन्न नहीं होते। यदि आपकी बुद्धि आपका साथ देने में और मेरा परामर्श मानने की स्थिति में है, तो आपके हित में मैं आपसे ये कहूंगा
कि आप स्वयं भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश जाकर उनके दर्शन करें और अपने मन की ये व्यथा उनसे कहें। आपने शिवाराधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं, फिर कैलाश जाने में संकोच कैसा? नारायण नारायण। नारद ने ठीक किया। मुझे निसंकोच भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, किंतु यदि वे मुझे देखते ही रुष्ट हो गए तो? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, आपका कैलाश पर स्वागत है। स्वागत? कैलाश पर स्वागत? नारायण नारायण। नंदी महाराज, जब कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ना हो तो ऐसे रूखे सूखे स्वागत से मन प्रसन्न नहीं होता। आप दुखी न हो देवऋषि, वे गगन विहार के लिए गए हुए हैं, अभी लौटते ही हैं। भृंगी, यदि मुझे ज्ञात होता कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गगन विहार के लिए गए हुए हैं तो मैं उनके दर्शन गगन में ही कर लेता। उनके दर्शन के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी देवऋषि। नहीं भृंगी, मैं प्रतीक्षा करने की अपेक्षा मैं उन्हें गगन में ही ढूंढ लूंगा। मेरे लिए उनसे अविलंब मिलना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रभु, देवऋषि नारद आपके दर्शन के लिए आए थे और अभी-अभी आपको ढूंढने के लिए गगन की ओर गए हैं। हम जानते हैं कि नारद यहाँ आए थे, किस लिए आए थे ये भी हम जानते हैं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं। अर्थात आपने जानबूझकर नारद को दर्शन नहीं दिए स्वामी? सत्य यही है देवी। यदि हम नारद से मिल लेते तो देव दानवों के मध्य एक नया विवाद आरंभ हो जाता और जगत में फिर वही अशांति व्याप्त हो जाती। किंतु स्वामी, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। मेरे अपराध को क्षमा करें विश्वेश्वर। मैं यहाँ आपसे कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हूँ। अपने इस भक्त पर दया दृष्टि रखें भोलेनाथ। दया दृष्टि तुम पर? तुम हमसे दानवों के उत्थान का आश्वासन मांग रहे हैं। वो असुर जिनके निर्बल होने से सर्वत्र शांति छाई हुई, उस शांति को भंग करके देव दानव के मध्य संघर्ष का नया सूत्रपात करना चाहते हो तुम। दानवों के उत्थान से संघर्ष कैसे होगा देवेश्वर? अब शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी के समक्ष यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि दानवों के उत्थान से परिणाम क्या होगा। दुष्वृत्ति से पूर्ण, अहंकारी, कामी, क्रोधी का यदि उत्थान हो गया तो क्या वो शांत बैठा रहेगा? नहीं, ना तो वो स्वयं शांत रहेगा और ना ही अन्य प्राणियों को शांत रहने देगा। मद और अहंकार में आकर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से कभी चूकेगा नहीं और उसकी ये चूक बीज बनकर अशांति की खेती खड़ी कर देगी। कहो दैत्यों, क्या तुम चाहोगे कि जगत में अशांति रहे? अशांति तो कोई नहीं चाहता। चाहते हैं, दैत्य सदा अशांति चाहते हैं और जो अशांति चाहते हैं उनका उत्थान न होने में ही जगत का कल्याण, जगत के कल्याण की कामना करने वाला दैत्यों के उत्थान की कामना कैसे कर सकता? इतने पर भी प्रभु, दैत्य, दानव, असुर इस सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। उन्हें भी अपने विकास और उत्कर्ष का अवसर मिलना ही चाहिए। सृष्टि के अभिन्न अंग कंकड़, पत्थर और कंटक भी, विषैले और हिंसक प्राणी भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। तो क्या अब उनके उत्थान का आयोजन करना होगा? उत्थान उसी का विचारा जाता है जो सृष्टि के लिए शुभ और कल्याणकारी हो। अभिन्न अंग की महत्ता, उसकी उपादेयता और सदाशयता से आकी जाती है शुक्राचार्य। दानवों के उत्थान का स्पष्ट अर्थ है पृथ्वी पर अशांति उत्पन्न करना।
इसलिए हमने तुम्हारी आराधना का उत्तर नहीं दिया। महेश्वर, दैत्य गुरु होने पर भी मैं दैत्यों के हित के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे गुरु होने का अर्थ ही क्या रह जाता है महेश्वर? यदि इस जगत में मेरा जीवन अनावश्यक और निरर्थक है, तो इसका अंत कर दीजिए भोलेनाथ, अभी इसका अंत कर दीजिए। आप अपने परम भक्त शुक्राचार्य की यही कैलाश में जीवित आहुति दे दें, समाधि बना दे उसकी, फिर आपसे दैत्यों के उत्थान और हित के लिए अनुरोध करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। हाँ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, तुम अपने हठ योग से हमें आतंकित और प्रभावित करना चाहते हो। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा यह प्रयत्न विफल होगा? नहीं भोलेनाथ, नहीं। आपको आतंकित करने की दृष्टता मैं नहीं कर सकता, और ना ही मुझ में इतना साहस है कि मैं ऐसा करूं। मैं तो आपके कल्याणकारी नाम का स्मरण करके अपने जीवन को त्याग देना चाहता हूं। जब इस जीवन का कुछ प्रयोजन है ही नहीं, तो इसका अंत करना ही उचित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। शुक्राचार्य, दैत्यों के अभ्युत्थान के पश्चात यदि तुम हमें यह आश्वासन दो कि दैत्य सदा अपनी सीमा में रहेंगे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे और उनके विषय में विचार कर सकते हैं। आश्वासन, आश्वासन ही नहीं विश्वेश्वर, मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि दैत्य सदा अपनी सीमा में ही रहे। सोच लो शुक्राचार्य, अतीत पर दृष्टि डालकर सोचो। दैत्यराज जलंधर ने क्या तुम्हारी आज्ञा का पालन किया था? क्या शुंभ निशुंभ तुम्हारे वश में नहीं थे? क्या हिरण्यकश्यप से तुम स्वयं तंग नहीं आ गए थे? दुष्वृत्ति वाले दैत्य एक बार शक्ति प्राप्त कर लेने पर किसी नियम और आदेश का पालन नहीं करते। उनका अहंकार उनसे आगे भागता है। यह अनुभव हम ही नहीं, तुम भी कर चुके हो। और फिर दानव ही क्यों, विष्णु भक्तों और देवताओं के द्वेष के कारण स्वयं तुम बदल सकते हो। दुखी होने का कारण नहीं है। इतना सब होने के उपरांत हम तुम्हारे अनुरोध पर विचार करेंगे और ब्रह्मा विष्णु से परामर्श करके जो उचित हो वो करेंगे। शुक्राचार्य, अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, कारण कि दानवों के आदि पुरुष धनु के पृथ्वी पर प्रकट होने में अब अधिक समय नहीं है। पाताल से पृथ्वी पर आते ही वो अपनी उपस्थिति का ज्ञान तुम्हें करा देगा। तब हमारे आदेश के पालन करने का दायित्व तुम्हारा होगा। जय हो भगवान, जय हो। भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो, कैलाशपति महेश्वर की जय हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, अवश्य करूंगा महेश्वर। दानवों के आदि पुरुष धनु के आगमन का मार्ग प्रशस्त करके आपने उचित नहीं किया स्वामी। ऐसा करके देवताओं और मानवों के लिए आपने संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देवी पार्वती, संकट की यह स्थिति ही तो तुम्हारे लिए शक्ति परीक्षण का अवसर निर्माण करेगी। इसीलिए तुम्हें जन कल्याण के निमित्त अभी से तैयार हो जाना चाहिए।
देखा पुत्रो, कितनी सुंदर है ये पृथ्वी। हाँ पिताश्री, कितने सुंदर है यहाँ के वृक्ष, पर्वत, नदी और झरने। ये सब देखकर मन प्रसन्न हो गया। मन और अधिक प्रसन्न होगा जब इन सब पर हमारा अधिकार होगा। हमारा अधिकार होगा? हाँ, कुछ ही समय पश्चात ये सब हमारे अधिकार में होंगे। ये सब कैसे होगा पिताजी? धैर्य रखो पुत्र। पृथ्वी पर इस समय जिस किसी का भी अधिकार होगा, उसे हम पांव तले कुचलकर पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेंगे। ऊपर क्या देख रहे हैं पिताजी? क्या वहां भी हमारे लिए कुछ है? हाँ, वहां तो यहाँ से भी अधिक है। आकाश के ऊपर अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक। स्वर्गलोक? हाँ, जहाँ देवताओं का निवास है और देवताओं का स्वामी इंद्र अपनी महारानी शची के साथ स्वर्ग के सुख भोग रहा है। तो क्या वो स्वर्गलोक भी हमारा होगा? हाँ, उस सुंदर और अद्भुत स्वर्गलोक पर भी कुछ समय पश्चात हमारा अधिकार होगा। हम अपने बाहुबल से देवताओं को समाप्त करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लेंगे। 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 धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो शिव शंकर, आपने मेरी प्रार्थना को सार्थक कर दिया। स्वामी, स्वामी, आप ये राक्षसों का भयानक अट्टहास सुन रहे हैं। शुक्राचार्य की कामना पूर्ण हो गई। ये भयानक अट्टहास तो आकाश को चीर रहा है। हाँ देवी, ये तीनों महादानव पाताल से निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। ये इन तीनों का ही अट्टहास है। अर्थात अब पुनः पृथ्वी और स्वर्गलोक में इन दानवों के अत्याचार प्रारंभ होंगे। पुनः अशांति व्याप्त होगी और फिर से वही देव दानव युद्ध आरंभ होगा। पृथ्वी लोक के मानव पीड़ित होंगे और आप देखते रहेंगे। देवी, शुक्राचार्य का यह तर्क सही था कि दानव भी सृष्टि के अभिन्न अंग हैं। दानवों का उत्कर्ष सृष्टि के नियमों के अनुसार ही हो रहा है। यदि इन्होंने कभी सीमा का उल्लंघन किया तो दंड भी भोगेंगे। इसका संकेत हम पहले ही दे चुके हैं। शुक्राचार्य हैं। हम तुम्हें देखकर अति प्रसन्न हुए। आओ, हमारे आश्रम में आओ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल लोक में हमने इनके कई बार दर्शन किए हैं। दानव राज दलो, आओ, अपने पुत्रों को लेकर हमारे आश्रम में आओ। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा स्वागत है। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग। प्रणाम दैत्य गुरु। प्रणाम दैत्य गुरु। कल्याण। आओ दानव वीरों, तुम्हें देखकर मन हर्ष और उल्लास से खिल उठा है। आपके दर्शन पाकर
हम भी प्रसन्न हुए दैत्य गुरु। ये सब भगवान शिव की कृपा है। उन्हीं की कृपा से तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हें उनके आदेश का पालन करना होगा। आदेश? कैसा आदेश दैत्य गुरु? तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना होगा। पृथ्वी लोक पर तुम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। अपने कार्यों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओगे। तुम तीनों हंस क्यों रहे हो? यदि आप सिंह से कहें कि मांस न खा, घास खा, तो सुनने वाले सुनकर हंसेंगे नहीं। सीमा में रहना, अत्याचार ना करना, कष्ट ना पहुंचाना, ये सभी कार्य तो मानव और देवताओं के लिए है, दानवों के लिए नहीं। दानव भी यदि यही कार्य करने लगे तो देव और दानव में अंतर क्या रह जाएगा? दानव को अपना नाम सार्थक करने के लिए सीमा लांघना, अत्याचार और कष्ट पहुंचाने का कार्य तो करना ही पड़ता है दैत्य गुरु। तो क्या यही सब करने के लिए तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो? आप दैत्य गुरु होकर इतना भी नहीं जानते कि हम पृथ्वी और स्वर्ग पर एक छत्र दानवी राज्य स्थापित करने के लिए ही पाताल लोक से यहाँ प्रकट हुए हैं। देखो दानवराज, तुम जो कुछ भी करोगे सीमा में रहकर ही करोगे। हम दानव किसी सीमा को नहीं मानते। हम अपनी दानव शक्ति से पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना अधिकार करेंगे। हमारे आह्वान मात्र पर पाताल लोक की दानव सेना पृथ्वी फाड़कर यहाँ चली आएगी। अब आप देखें दैत्य गुरु कि हम क्या करते हैं। ये तो भगवान शिव के आदेश का उल्लंघन करने पर उतारू है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारा क्या होगा शुक्राचार्य? मैं प्रार्थना, आश्वासन सब व्यर्थ हो जाएंगे। आंखें खोले परमपिता, परमपिता अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें शीघ्र खोले परमपिता। नारद, तुम उन तीनों दानवों के भयंकर अट्टहास से भयभीत होकर यहाँ भाग आए हो। पर नारद, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार दानवों की योजना शीघ्र और सरलता से सफल नहीं होगी। किंतु परमपिता, रक्षा करे परमपिता, रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। दानवों का आदि पुरुष धनु पाताल लोक से निकलकर अपने पुत्रों सहित स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं परमपिता, हमारी रक्षा करे परमपिता, हमारी रक्षा करे। उन दानवों का अट्टहास महाभयंकर है ब्रह्मदेव। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान फट जाएगा। उनका अट्टहास इतना भयंकर है तो वे स्वयं कितने भयंकर होंगे। इस नई विपदा से हमारी रक्षा करे परमपिता। देवराज, तनिक सी विपदा आती है और आप भागे भागे हमारे पास चले आते हैं। हम कब तक आपकी रक्षा करेंगे? आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हमें दुख होता है ये जानकर कि आपका अपनी शक्ति पर से विश्वास ही उठ गया है। देवराज, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे अभी अभी ये बताया है कि इस बार दानवों की योजना इतनी शीघ्र सफल नहीं होगी। अतः धनु और रम कर्म के स्वर्ग पहुंचने से पूर्व आप वहां पहुंचकर उन्हें खदेड़ दे। आप अविलंब स्वर्ग पहुंचे देवराज। पाताल सेना